कैसे हालात बना दिए? हाँ, जरा हमें भी तो बताना। क्यों? कल को मैं नहीं रहूंगी तो घर नहीं चलेगा, खाना नहीं बनेगा घर में। आप बहस कर रही हैं मुझसे इस बात पे। क्या आपको नहीं सूझा कि मैं नहीं हूं तो खाना बना ले आप भी तो थी। मेरी बहू सरस्वती भी तो थी। तुम्हें नहीं लगा कि खाना बना दो? माँ, मैंने कहा था सभी से कि मैं बना देती हूँ खाना, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया, इसीलिए नहीं बनाया मैंने खाना। और मैं भला किसी काम से पीछे हटती हूँ कभी? हाँ, हटती हो। तुम पीछे हटती हो मेरी बात मानने में। तब से समझा रही हूँ तुम्हें सरस्वती कि ये सब मत करो। तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। बहू हो इस घर की, ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो। मेरी एक बात नहीं मानती और बाबूजी ने एक बात कह दी मान ली। क्यों? ये भी तो कह सकती थी कि बाबूजी माँ जी को आने दीजिए, आप लड़ लीजिए उनसे, खरी खोटी सुनाइए उन्हें, दिखाइए उनकी गलती। लेकिन बाबूजी मैं खाना बना देती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहू हूँ इस घर की। लेकिन ये करोगी तो सब ठीक हो जाएगा ना घर में। ये सब करती तो घर में शांति रहती। दरअसल तुम दोनों कर सकती थी, नहीं किया तुमने। जानबूझकर घर की शांति में आग लगाई। बहुत सब लोग गलत नहीं है, सब लोग अपने अपने हालात से परेशान है। हाँ, रहने दीजिए परेशान बाबूजी सबको। ये आग लग चुकी है ना, तो बस इसी आग की लकीर खींच देते हैं सबके बीच में। वो दोनों वहां पर और हम सब यहाँ पर। बस हो जाने दो ये बंटवारा, शांत रहेंगे फिर उसके बाद। क्या कह रहे हो किशन? बहू और बेटे में बंटवारा? कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? हाँ बाबूजी, ठिकाने पर ही है मेरा दिमाग। अब इन हालात को भी ठिकाने लगाना है। हाँ बाबूजी, ठीक से ठिकाने लगाइएगा, यही सही है। आपको बंटवारा करना है ना, कीजिए बंटवारा। लेकिन आप सब ये याद रखिएगा कि माँ बेटे का साथ देने आई थी। लेकिन फिर भी उस समय बेटे के लड़ाई में पक्ष में नहीं खड़ी हुई, और अब इस समय भी पक्ष में नहीं है। अरे इसमें क्या फर्क है? मतलब नाक बंद कर लोगे और मुंह से सांस लोगे और कहोगे कि सांस ली ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। किसी का साथ देने का मतलब है उसकी लड़ाई में भी उसका साथ देना। नहीं बुआ जी, ये मतलब नहीं है। खाना खाते समय, पानी पीते समय मुंह से सांस कैसे ली जा सकती है? छोटा सा अंतर है, और अगर अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ी उम्र का क्या फायदा? आप कहती रहती है कि मैं बड़ों जैसी बातें करता हूँ, लेकिन आप खुद कैसी बातें कर रही है? चलिए माँ। देख रहे किशन भैया, ये लड़का अति करता जा रहा है और हम सिर्फ देखे जा रहे हैं। यही वो अटल है जिसके लिए मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले सब कहते हैं कि
बड़ा न्याय की बात करता है, संतुलित फैसला करता है। ये है इसका संतुलित फैसला। मैं तो कहती हूँ भैया, मामा जी, इनके इस नाटक का असर सदा प्रेम कमला उर्मिला पर पड़ने से पहले इन चारों को कुछ दिनों के लिए कहीं भेज दीजिए। हाँ? ठीक कह रहे हैं सुशीला। जी बाबूजी, जैसा आप दोनों ठीक समझे। सरस्वती, सुनो। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान के पास सांप से भी ज्यादा जहर होता है, और जो इंसान अपने अंदर का ये जहर इस्तेमाल कर लेना, वही अक्सर विजयी होता है। जब से इस घर में आई हूँ, तब से थोड़ा थोड़ा ये जहर बो रही हूँ, तब कहीं जाकर आज उसका असर दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से ये दूरी बन पाई है सरस्वती। अब इस दूरी को कम नहीं होने देना है, इतना याद रखना बस। जी बुआ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अटल, अभी नीचे जो मैंने सुना, क्या वो सच है? विश्वास नहीं हो रहा है। जीवन भर सबका ख्याल रखा, हर पल बस अपने परिवार के बारे में सोचा। जो भी किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, और इन्हें बंटवारा चाहिए। इतनी बार मुझसे अलग फैसले लिए तुम्हारे बाबूजी ने, और उन पे चले भी। मैंने असहमति दर्शाई, विरोध भी किया कई बार, लेकिन उनके साथ खड़ी रही हमेशा। मेरे मुंह से तो कभी बंटवारे की बात नहीं निकली। इन्हें बंटवारा चाहिए। माँ, जानता हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन दादाजी कहते कि जो आदमी गलत कर रहा हो और हम उसे नहीं रोक पाए, तो कम से कम उसका विरोध करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को ना लगे कि वो सही कर रहा था। तभी तो किसी ने उसको... बात विरोध की नहीं है अटल, बात है किसी का किया हुआ, किसी का किया हुआ भूल जाने की। हमेशा से जानती हूँ तुम्हारे बाबूजी अपने फैसलों पे अड़िग रहते हैं, हमेशा अपने तर्क से फैसले करते हैं, लेकिन एक बार अगर कर लिया फैसला तो उसी पे चलते हैं, निभाते हैं उसे। हमेशा विश्वास किया उन पे। मेरा विश्वास ये था कि तुम्हारे बाबूजी अपने परिवार के लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी दोषी नहीं माना उन्हें, और उन्होंने आज मुझे गलत ठहरा दिया। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करेगी, उसका साथ नहीं देगी, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ ही चलेगी। वो भी तो जानते हैं ना मुझे इतने सालों से। एक बार पूछ ही लिया होता कि मैं बंटवारा कर दिया। आपकी पीड़ा समझता हूँ माँ, लेकिन बाबूजी को ये एहसास तो दिलवा कर रहूंगा कि उन्होंने गलत किया है। मत रोइए माँ, चुप हो जाइए।
किशन भैया, लो खाना खा लो। लो किशन भैया, खाना खा लो। अंधेरा और भूख तो मिट जाएगी दीदी, लेकिन मन पर जो घाव लगते हैं उनका क्या करें? दीदी आपको कुछ पता है इस बारे में? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ किशन भैया, घाव पर नमक छिड़कने से कोई घाव मिटता नहीं है। चाहे वो घाव मन का हो या शरीर का हो। मेरे मन के घावों पर तो मिर्च छिड़की जा रही है। मिर्ची और नमक का छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, दीदी ने खाना ला कर दिया तो खाना खा रहा हूँ। बहू से लड़ाई की, बंटवारे की बात की, और कह रहे हो कि सिर्फ खाना खा रहा हूं? ये पता करना जरूरी नहीं समझा कि बहू ने खाना खाया है या नहीं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बाबूजी, वो सोच समझ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बातों का, मेरे कहने का जिसे कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उसके लिए मैं क्यों भूखा रहूं? खुद गलती कर कर मुझे उल्टा सुना रही है तो मैं सुन लूंगा क्या? माँ चिंता मत कीजिए और परेशान मत होइए। अगर परेशानी है तो बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चाहे जो हो जाए, बाबूजी कुछ भी कह दे, लेकिन उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि बंटवारा कर देते। उन्हें ये कहने का हक नहीं था, इसलिए उन्हें अपने मन की करने दीजिए और आप अपने मन की कीजिए। अगर दोनों अपने अपने मन से करेंगे तो दूसरों की जरूरत महसूस होगी, तो बुआ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। माँ उठिए ना, क्योंकि भूखे रहकर स्थान नहीं बनाया जाता है, युद्ध नहीं लड़ा जाता है। माँ मुझे भी भूख लगी है, कुछ बना कर दीजिए ना। हाँ बेटा, बना देती हूँ। और सही कह रहे हो तुम, ये लड़ाई अब युद्ध बन चुका है। किशन भैया, तुम खाना खा लो। यहाँ बैठ के अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मैं अपने कमरे में लेकर जाता हूँ। समय बड़ा ही बेरहम होता है कृष्णा। देखो ना, आज उसने कितनी बेरहमी दिखाई है। मेरी विधवा किस्मत और तुम्हारी सुहागन किस्मत दोनों एक जैसे ही हो गए हैं। दोनों के पति रूठ गए हैं। देखो ना, तुम अपने पति के लिए खाना नहीं बनाओगी, मैं भी नहीं बनाती,
तुम अपने पति को नहीं मनाती हो और मैं तो मना ही नहीं सकती। खुद ही बता दिया हम दोनों के बीच का फर्क दीदी। माँ जाने दीजिए, आप काम कीजिए, मैं बुआ जी से बात करता हूँ। बोलिए बुआ जी, आपको क्या कहना है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अटल, बच्चों का खेल नहीं है मुझसे बात करना। समय नष्ट मत कीजिए। रही बात मेरे बच्चे होने की, तो आप मुझे बच्चे जैसा मानते ही कहाँ हैं? बताइए आप क्या कह रही थी माँ से? यही कि मेरे पति। नहीं नहीं, वो मैं सुन चुका हूँ और माँ ने उसका जवाब भी दे दिया। और कोई बात कहनी है तो कहिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। तमीज से बात करो अटल, और अपनी हद में रहो। तुम शायद भूल रहे हो, अभी अभी तुम्हारे घर में रिश्तों का भूकंप आया था, और ऐसे भूकंप में ज्यादा उछलना ठीक नहीं है। खतरा बढ़ जाता है, समझे? खतरा सबके लिए बराबर मात्रा में होता है बुआ जी। ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या कहना है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए। माँ, ये वही बुआ जी है ना जिनकी तबीयत एक बार खराब हुई थी, तो आपने अपने नाक का गहना बेच दिया था ताकि ये ठीक हो सके। चुप रहो अटल, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे किसी के लिए किया हुआ गिनाते नहीं है। गिना नहीं रहा हूँ माँ, मैं बस जानना चाह रहा था। ये वही बुआ जी है ना जिनके पति की तबीयत खराब हुई थी, तो आप, बाबूजी, दादाजी बहुत सारे मंदिरों में जाकर मन्नत मांग रहे थे, है ना बुआ? माँ के किए गए काम का हिसाब अब बेटा लेगा क्या? अवध भैया, अवध भैया सुनिए, नीचे आइए अवध भैया। क्या हुआ? क्या हुआ अटल? क्यों चिल्ला रहे हो? अवध भैया, भाभी को समझाइए कि जब माँ काम कर रही है तो मदद कर देनी चाहिए। बंटवारे के बाद भी मदद की जा सकती है, और अगर काम नहीं करना है तो कम से कम शांत रहे, ताकि माँ को और तकलीफ ना हो। अटल, ये क्या बात कर रहे हो? बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। अवध, जरा अपने पत्नी को भी सिखाओ तमीज। घर की बहू घर के बड़ों के सामने कैसे रहती है, इसकी तमीज। इतने दिन हो गए हैं, अब इतने दिनों बाद नैतिकता मुझे कोई नहीं सिखाएगा। अवध, इसे लेकर जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इसे यहाँ से कमरे में। रिश्तों के बीच अगर प्रेम नहीं हो तो दूर दूर ही रहना बेहतर है। क्या फायदा करीब रहने का, सब मर्यादा ही गरीब हो गई है। विनती करती हूँ, ले जाओ इसे यहाँ से। और माँ, एक और बात पूछनी थी आपसे। ये वही बुआ जी है ना जिनके आने से पहले आप उड़द दाल की बड़ी बनाकर रखती थी, क्योंकि इन्हें पसंद है। बस, बहुत हो गया। तब से माँ बेटे दोनों नाटक किए जा रहे हैं। मुझे एहसान गिना रहे हो? बुआ जी, उधर जाएंगे तो शांति से रहेंगे, और अगर यहाँ रहेंगे
तो नाटक और बढ़ेगा। आप ही सोचिए कहाँ जाना है। मत करो ये लड़ाई अटल, मैं अब भी कह रही हूँ, मत करो। सब गलत हो रहा है, मत करो। माँ, कभी कभी ऐसा हालत आ जाते हैं कि रिश्तों में कलाई हट जाती है, असली रंग दिखता है, वही हो रहा है।